Hello everyone, this is Deepak Joshi, and this time I'm here to solve a new question of HackerRank problem solving, that is the ग्राइड सर्च। क्वेश्चन स्टेटमेंट से एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें क्या क्या गिवन है। बेसिकली इसमें हमें गिवन ये है, एक ग्राइड मैट्रिक्स, एक ग्राइड वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हमें गिवन है एंड एक पैटर्न वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, जिसको यहाँ पे जी दैट इज ग्राइड वाली हमारी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एंड पी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो हमारा पैटर्न है। अब इसमें हमें करना ये है कि सिंपली हमें चेक करना है कि हमारी इस ग्राइड मैट्रिक्स के अंदर क्या वो पैटर्न प्रेजेंट है जो हमें पैटर्न वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में दिया हुआ है। अगर यस तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना है यस, और अगर नहीं तो हमें रिटर्न करना है नो। तो क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, साउंड भी सिंपल करता है और हमें समझ में भी आता है। नहीं आया तो नेक्स्ट सैम्पल इनपुट देख लेते हैं। जैसे हमें ये ग्राइड दी है, दिस इज आवर गिवन ग्राइड, और हमें ये पैटर्न दिया गया है कि देखो भाई 9505 प्रेजेंट है क्या, तो ढूंढते हैं। मेरे को 9505 दिख गया, उसकी नीचे वाली लाइन भी दिखनी चाहिए 3845, तो 3845 भी दिख रही है। ओके, 3530 भी हमें विजिबल है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में यस रिटर्न होना चाहिए। तो देख लेते हैं, पहला आउटपुट यस है। ओके, देन हमें ये एक पूरी ग्राइड गिवन है और हमें ये पैटर्न मैट्रिक्स या फिर पैटर्न वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग गिवन है। तो हमें नज़र आ रहा है सिंपली कि 999 प्रेजेंट है ही नहीं इसमें कहीं भी। जैसा कि आपको पता है कि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा तेज हैं, तो इसीलिए नो आंसर आ गया। हाँ, मैंने सैंपल आउटपुट में से नहीं देखा है। ओके, तो ये अगर मैं नेक्स्ट सैंपल इनपुट की बात करूं, तो हमें एक ग्राइड इस तरह की दी है और हमें सिंपली चेक करना है कि 9505 क्या उसमें प्रेजेंट है। तो लेट्स चेक कि 9505 मेरे को अगेन मिल गया। अच्छा, ये तो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके ओके ओके, हमने देख लिया। ठीक है ठीक है। तो यही दो एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन थे। अब अप्रोच देख लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। देखो सिंपली ना, सबसे पहले हमें ग्राइड में ट्रेस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी ग्राइड वाली वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है उसमें ट्रेस करेंगे तो हमें दो फॉर लूप लगेंगे। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें ना ही साइज ऑफ ग्राइड मैट्रिक्स दिया है, ना ही साइज ऑफ पैटर्न मैट्रिक्स दिया है, ना ही उसके नंबर ऑफ रोज हमें गिवन है, नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन है मैट्रिक्स के। ना ग्राइड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज गिवन है, ना ही पैटर्न मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इज, हम सिंपली करने के वाले हैं, हम अपनी बेसिक नॉलेज यूज करेंगे। कैसे? देखो, हमें ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग गिवन है ना, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, डॉट साइज लगाऊं, जी पे जी डॉट साइज करूँ, तो मेरे को जी डॉट साइज में क्या मिलेगा। इधर आना जरा, मान लो ये ग्राइड है, मैंने इस पे, और ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, तो मैंने जी डॉट साइज लगाई, तो इसमें अरेंजमेंट कैसा हुआ होगा। जीरो पोजीशन पे ये पूरी स्ट्रिंग होगी, फर्स्ट पोजीशन पे ये पूरी स्ट्रिंग होगी, सेकेंड पोजीशन पे ये पूरी स्ट्रिंग होगी, तो इसका साइज आएगा 5। तो वो 5 क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम? नहीं, वो होगा नंबर ऑफ रोज की, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। तो हमें टोटल नंबर ऑफ रोज मिलेंगी जी डॉट साइज करके। ओके, और अगर मैं जी ऑफ जीरो, मतलब जीरोथ पोजीशन पे जी की, जो कि एक स्ट्रिंग है, उसका डॉट साइज करूं तो मेरे को क्या मिलेगा। ऑफ कोर्स मुझे उस स्ट्रिंग की साइज मिलेगी, मींस टोटल नंबर ऑफ कॉलम मुझे मिल रहे होंगे। और ठीक उसी तरह से मेरे को पैटर्न भी मिल रहे होंगे कि अगर मैंने पी डॉट साइज करा तो आई विल बी गेटिंग नंबर ऑफ रोज, दैट इज 3 इन दिस पर्टिकुलर केस। एंड इफ आई डू p of 0 dot size, तो I will be getting 1 2 3 4 5 थिक, तो आई विल बी गेटिंग थिक हेयर, 6 हेयर बेसिकली। तो चेक कर लेते हैं कैसे हम करने वाले हैं। सिंपली मैं कैपिटल आर कैपिटल सी यूज करूंगा, आपको अपना नाम यूज करना है तो कर सकते हैं। ओके, तो इंट कैपिटल आर हमें रिप्रेजेंट करेगा, क्या मिल सकता है हमें। जी डॉट साइज करूंगा तो जी डॉट साइज करने पे मेरे को क्या मिला, कमेंट लिख देते हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ ग्राइड मैट्रिक्स। ओके ओके, अगर मैं इंट कैपिटल सी करता हूँ तो मेरे को नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जी का जीरोथ पोजीशन वाले स्ट्रिंग का साइज निकाल दूंगा। सिंपल, तो ये हमें क्या मिले, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ग्राइड मैट्रिक्स। बोरिंग। ओके, इंट आर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पैटर्न मैट्रिक्स का निकालना है, तो पी डॉट साइज निकाल दो। ओके, ये किसका आया भैया, लिखना पड़ेगा क्या वापस, मैं नहीं लिख रहा, बस मैं ये लिख दूंगा रोज ऑफ पी, पैटर्न बेसिकली। और इंट स्मॉल सी करूंगा तो आई विल बी गेटिंग पी ऑफ जीरो, क्योंकि हमें कॉलम निकालने हैं, तो पी ऑफ जीरो मतलब कि पी पैटर्न पे जाके उसके जीरो स्ट्रिंग का साइज निकाल के दे दो मुझे सिंपली, तो हमें मिलेगा कॉलम्स ऑफ पी। ओके,
नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि हमें सबसे पहले तो ट्रेस करना पड़ेगा अपने ग्राइड मैट्रिक्स को। तो आइए भाई साहब ट्रेस ट्रेस करते हैं, चिंता मत करो, फ्लो पूरा कोड करते करते समझेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको आप देखते जाइए बस। तो हम फॉर लूप चलाएंगे। अब ध्यान से देखो, पहले तो एक प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये हमारा क्या है कि ग्राइड है। ओके, ग्राइड में कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं और पैटर्न में 3 हैं। तो मेरे को जरा एक बात बताना, क्या पैटर्न यहाँ फोर्थ रो से स्टार्ट हो सकते हैं? क्या पैटर्न ग्राइड के फोर्थ रो से स्टार्ट हो सकता है? सोच के बताना। नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि सोचो फोर्थ रो से कैसे स्टार्ट होगा, पैटर्न 3 रो का है और इसकी टोटल 5 रोज है, तो ऑफकोर्स स्टार्ट तो नहीं हो सकता। क्या फिफ्थ रो से स्टार्ट हो सकता है? ऑफकोर्स नॉट। कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? या तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, या तो सेकंड से स्टार्ट होगा, या तो थर्ड से स्टार्ट होगा, दैट्स इट। मतलब कि नंबर ऑफ रोज ऑफ ग्राइड माइनस नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम्स तक ही हमारा पैटर्न के मिलने की संभावना है, उसके बाद हमें मिलेगा ही नहीं। अरे नहीं समझ में आया? फिर से देखो, यहाँ सिंपली देखो, इस लाइन पे देखूंगा मैं तो मुझे चांसेस हैं कि पैटर्न का फर्स्ट स्ट्रिंग मिल सकता है, सेकंड पे भी चांसेस हैं, थर्ड पे भी चांसेस हैं, फोर्थ पे चांसेस नहीं है। अगर मिल भी गया तो भी हमें पूरा पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे पैटर्न में 3 रोज हैं, लेकिन हमें ग्राइड में केवल 2 रोज बची हुई हैं। इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली हम तुम पूरा ट्रेस कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम स्पेस बचा सकते हो अपना, और अपना टाइम, स्पेस तो नहीं, टाइम बचा सकते हो अपना ट्रेस ना करके। तो बस सिंपली क्या करने वाले हैं हम, जो हमारा फॉर लूप होता है पहला, तो वो तो हम रोज के लिए लगाएंगे ना। तो सिंपली आइट्रेट करो भैया, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया? मान लो ये 5 था, ये 3 था, 2 आता है, तो भाई साहब लेस देन लगाओगे तो 2 मतलब 2 आएगा, तो आप 0 1 नहीं चलोगे ना, आप 2 पे नहीं जा पाओगे। तो आपको तीनों ट्रेस करनी है, इसलिए लेस देन इक्वल टू लगाया। जिनको समझ में आया मुबारक, जिनको नहीं आया एक बार दोबारा देख लेना प्लीज, बहुत छोटी चीजें दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आई इज लेस देन इक्वल्स टू वॉट, कैपिटल आर, कर देता हूँ भाई, कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा टोटल जो हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज है वो 5 है, और पैटर्न में 3 है, तो 5 - 3 कितना हो गया? 2। तो 2 आया। ओके, अब जो वेक्टर है उसमें ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, ये सेकंड इंडेक्स हो गया। ओके, अब मान लो मैं लेस देन 2 करता यहाँ पे, मतलब मैंने लेस देन इक्वल टू आर माइनस आर नहीं किया होता, केवल लेस देन आर माइनस आर किया होता, तो वो 2 से छोटा चलता, मतलब वो 0 पे चलता और 1 पे चलता, 2 पे नहीं चलता। इसीलिए हमने लेस देन इक्वल टू करा, ताकि वो तीनों पर चले और पैटर्न हमें मिल जाए। ओके, तो आर माइनस आर करा, सिंपली आई प्लस प्लस करा। अभी हम ये ग्राइड मैट्रिक्स में ट्रेस कर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे को कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या होगा, इंट जे इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपली इसमें अब भैया कॉलम कॉलम देख लो ना, कि कॉलम में भी तो वही होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं और यहाँ 9 10 हैं। तो सिंपली आपको सातवें पे जाने के बाद पैटर्न देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही मिलेगा, उसके बाद मिलेगा तो कोई फायदा। आई एम सॉरी, 6 नहीं, जब बेटा 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, तो आप 4 तक ही जाओगे, उसके बाद नहीं जाओगे, क्योंकि उसके बाद जो मिलेगा वो पूरा पैटर्न नहीं मिल पा रहा होगा आपको, इसीलिए आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम फर्स्ट 4 पे ही चेक कर लेंगे कि अगर हमें फर्स्ट फोर कॉलम और फर्स्ट 3 रोज पे चेक कर लेंगे कि हमें पैटर्न मिल रहा है तो ये आगे बढ़ना, वरना मत बढ़ना। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे जे इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल सी माइनस स्मॉल सी जे प्लस प्लस। ओके, वेरी सिंपल। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं। ओके, अब देखो करने क्या वाले हैं। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज लेकर चलूंगा, मैं यहाँ पे मान के चलूंगा, मैं एक फ्लैग बना रहा हूँ, बूल फ्लैग, ठीक है, झंडा नहीं, जानने के लिए, ठीक है। मैं क्या मान के चलूंगा कि भैया हमें ना हमें कोई ब्रेक नहीं मिल रहा, आई मीन हमें पूरा पैटर्न मिल रहा है। कि मैंने मान लिया हमारी ग्राइड में पहले से ही हमारा क्या प्रेजेंट है, पैटर्न प्रेजेंट है, कि मतलब हमने ग्राइड में ट्रेस करना स्टार्ट करा और हमें पैटर्न मिल गया। ठीक है, तो सिंपली हमने इस फ्लैग को यहाँ पे आप ट्रू कर दो, मैं फॉल्स लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आगे समझाऊंगा मैंने फॉल्स क्यों लिया। ठीक है, तो यहाँ फॉल्स मार्क कर लिया है इस आइट्रेशन पे कि अब आप ग्राइड के अंदर आ चुके हो, तो फ्लैग को फॉल्स मार्क कर दो। ओके, अब मैं ट्रेस कर रहा हूँ किसके अंदर पता है? अब राइट नाउ आई एम ट्रेसिंग इनटू द पैटर्न बेसिकली। तो इंट ऑफ व्हाट, इंट ऑफ आई ले लिया, जे ले लिया, के ले लो, के इज इक्वल्स टू 0, के इज लेस देन क्या करेंगे इस बार, स्मॉल सी करेंगे ना भैया, स्मॉल आर करेंगे ना भैया, के प्लस प्लस, पहला रो ट्रेवल्स करते हैं ना, फिर कॉलम ट्रेवल्स करते हैं। ओके, फॉर इंट के बाद क्या आता है, एल इज इक्वल्स टू 0, L is less than small c
एल प्लस प्लस। तो सिंपली हम अभी पैटर्न ट्रेस कर रहे हैं। ओके, अब पैटर्न के अंदर ना एक कंडीशन लगेगी, क्या? थोड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से देखना कि इफ हमारा जो ग्राइड ऑफ आई प्लस, ध्यान से नंबर रोज को प्लस कर दो, आई प्लस के, क्योंकि रो है ना हमारी ये आई और के, और इसका जो कॉलम है दैट इज जे प्लस कौन सा है, आई एम सॉरी मैंने शिफ्ट दबा दिया, अरे क्या हो रहा है। ओके अब ठीक है, जे प्लस रो हमने एल लिया। ओके, तो अगर ये बराबर नहीं होती किसके, पैटर्न ऑफ, इसको ना भाई साहब आप ना उस पर करना, थोड़ा कागज पेन लेके बैठना, इसके टेस्ट केसेस निकाल के देखना, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद कर लेना है, थोड़ा सा दिमाग खुद से भी लगाना है। ठीक है, के ऑफ एल अगर ये होता है, अब पहले तो ये समझो इस लाइन का मतलब क्या होता है। देखो इस लाइन का मतलब ये है, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा, पर खुद से भी थोड़ा सा दिमाग जिंदा रहे इसलिए खुद से भी थोड़ी मेहनत करना। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा आई प्लस के मीन्स ये आई और ये के, आई प्लस के जो रो है और जे प्लस एल एथ हमारा जो कॉलम है वो बराबर नहीं होता के और एल के, आई इट मीन्स हमने पहले ही मान लिया ना कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा पैटर्न है, पर हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि हमारा पैटर्न मैच नहीं करा, मतलब कि ग्राइड का जो एलिमेंट है वो पैटर्न के उस एलिमेंट से मैच ही नहीं कर रहे। तो इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, इस केस में हम हमारे फ्लैग को कर देंगे ट्रू, हम कर देंगे ट्रू और हम ब्रेक कर जाएंगे। हम कहेंगे भैया नहीं नहीं नहीं, इस वाले फॉर लूप से बाहर निकलो, इस वाले फॉर लूप से, अभी केवल इस वाले फॉर लूप से निकले हैं, समझ में आ रहा है, ऊपर वाले से नहीं निकले। तो ऊपर वाले से निकलने के लिए हम यहाँ चेक कर लेंगे कि अगर फ्लैग हमारा ट्रू होगा तो भैया इस वाले फॉर लूप से भी बाहर निकल जाओ, किस वाले, इस वाले फॉर लूप से, एक और ऊपर, हाँ इस वाले फॉर लूप से हम बाहर निकल चुके हैं। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं। मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ फर्स्ट टू फॉर लूप्स में मैं ट्रेस कर रहा हूँ किसको, आई एम ट्रेसिंग द ग्राइड मैट्रिक्स, उसके बाद मैं ग्राइड को ट्रेस कर रहा हूँ पर मैं उसमें पैटर्न भी चेक कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, आई मीन ट्रू होती है कि नॉट इक्वल रहते हैं, तो हम फ्लैग को ट्रू करेंगे और ब्रेक करेंगे इस वाले फॉर लूप से। दिस वन, हो सके तो इस वीडियो को लैपटॉप या पीसी पे देखना ताकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखे, या टैब पे देखना। ओके, तो इस वाले फॉर लूप से हम बाहर निकल जाएंगे। फिर मैंने बाहर आकर चेक कर ली कंडीशन की, अगर फ्लैग ट्रू होता है मतलब ट्रू मिला था, मतलब कि वो ब्रेक हमारा पैटर्न और ग्राइड मैच नहीं कर रहा है, तो भैया इस वाले फॉर लूप से भी ब्रेक कर जाओ। ओके, अब जैसे ही ब्रेक हो गया, ठीक है, तो सिंपली हमें समझ में आ गया कि वो बाहर आ गए। अब हम बाहर आके ना चेक कर लेंगे कि अगर फ्लैग हमारा अभी भी ट्रू है, आई मीन फॉल्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं पे ब्रेक ही नहीं हुआ और सारे एलिमेंट्स उसको मैच करते हुए मिल गए। तो सिंपली इस केस में रिटर्न कर दो यस, कि मिल चुका है ना हमें, क्यों हमें मेहनत करनी है ज़्यादा, सिंपल। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो फ्लैग को हमने वापस फॉल्स कर ही दिया है। समझ में आया क्या बोला मैंने? देखो जब ये इसके अंदर घुसेगा, ठीक है, हमारे ग्राइड को सर्च करने के लिए कंडीशन होगी, यहाँ वो ब्रेक करेगा, देन हम इस वाले फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे। मैंने if गलती से सिलेक्ट कर लिया, हाँ इस वाले फॉर लूप से बाहर निकलेंगे, हम इसमें आएंगे, मैं चेक करूंगा कि फ्लैग अभी भी ट्रू है क्या, फ्लैग ट्रू है तो मैं इस बाहर वाले फॉर लूप से भी निकल जाऊंगा। ओके, और फिर मैं यहाँ आगे अगर ऐसा नहीं होता है और ये फॉर लूप पूरा कंटिन्यू कंप्लीट हो जाता है, तो मैं यहाँ बाहर आके चेक करूंगा क्या फ्लैग अभी भी फॉल्स है। तो अगर फॉल्स होगा इट मीन्स जो हमने एज्यूम करा, अरे वो करते नहीं थे 11th क्लास में, 11th में था 12th में था, वो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते थे कि हम पहले मानेंगे कि, और 10th में करते थे कि वो एक रैशनल नंबर है उसे प्रूव करना है लेकिन हम उसे रैशनल मान लेंगे। फिर हम लिखते थे कि हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो वही हम समझ पा रहे हो ना, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो रिटर्न यस कर दिया। अब मान लो ये सब मेहनत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपकी गलती नहीं है फिर तो, नो, आई होप रन करना चाहिए, पर बिना कंपाइलेशन एरर के तो मेरा कोड चलता ही नहीं। चल गया, मुबारक ही टू यू टू एंड टू मी ऑल्सो। सो सबमिट